दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई के बाद अब एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद एक्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आज केजरीवाल का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। रोड शो कर जनता से लोकसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के नुमाइंदों को जुटाने की भरसक अपील करते नजर आएंगे। तो रिहाई के बाद देखिए आज शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा आम आदमी पार्टी का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के कृष्णा नगर और मेहरौली में रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। कृष्णा नगर में शाम करीब 5 बजे तो शाम 7 बजे मेहरौली में चुनाव प्रचार करेंगे। इतना ही नहीं, कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचने के दरमियान भी उन्होंने जनता का आह्वान किया। कल तिहाड़ जेल से जब अरविंद केजरीवाल रिहा हुए तो बड़ी संख्या में यहां समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता जेल के बाहर अरविंद केजरीवाल का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। इस दरमियान एक छोटा सा संबोधन अरविंद केजरीवाल का देखने को मिला, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया, साथ ही दिल्ली की जनता को धन्यवाद देते हुए आज हनुमान मंदिर जाने के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और लोगों से कहा कि आप आएं और हमारा सपोर्ट करें। साथ ही साथ देखिए आज जो शक्ति प्रदर्शन हनुमान मंदिर जाने के दरमियान हम इसे कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का। इसके बाद भी 2 कार्यक्रम हैं। रोड शो कर जनता के बीच पहुंचेंगे, आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों को जिताने का जनता से आह्वान करते नजर आएंगे। कृष्णा नगर और मेहरौली में रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला जुड़ गए हैं। मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, कृष्णा नगर और मेहरौली में रोड शो, हनुमान मंदिर भी पहुंचने का कार्यक्रम, जनता का आह्वान, आम आदमी पार्टी का इसे शक्ति प्रदर्शन माना जा सकता है। प्रीति, बिल्कुल आपने सही कहा, इसे शक्ति प्रदर्शन ही माना जाएगा। और मेरी मौजूदगी इस समय 6 फ्लैग स्टाफ रोड के ठीक बाहर है। ये आधिकारिक आवास है अरविंद केजरीवाल का। ये वही आवास है जिसको लेकर सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। लगातार दिल्ली की सियासत में हर दिन घटनाक्रम बदलता रहा। अब मैं आपको बताऊं, यहां अभी लगभग 9:11 हो रहे हैं। 11 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल इसी 6 फ्लैग स्टाफ स्थित अपने आवास से इसी गेट से निकलेंगे और ठीक यहां से निकलने के बाद वो सीधे अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर जाएंगे और वो सीपी का जो हनुमान मंदिर है वहां जाके वो दर्शन करेंगे। 11 बजे के आसपास वो यहां से निकलेंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 1 बजे वो पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जिक्र कर सकते हैं कि आखिरकार कहां पर किस तरीके से उनको फंसाया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि उनको साजिशन गिरफ्तार करवाया गया, उनको फंसाया गया। वो लगातार एक के बाद एक, आप देखना कि 1 बजे हमलावर होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि कृष्णा नगर, यानी कि इस दिल्ली में ये पड़ता है, कृष्णा नगर में वो एक बड़ा रोड शो करेंगे। कुलदीप कुमार है पूर्वी दिल्ली से, आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए वो रोड शो करेंगे। अब उसके बाद फिर वो आएंगे सहीराम पहलवान के इलाके में। सहीराम पहलवान का इलाका दक्षिणी दिल्ली का है और यही वो दक्षिणी दिल्ली है जहां से रामवीर विधूड़ी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो यानी कि अब आप एक बात समझ लीजिए, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, जिस बात का आप बता रही हैं दर्शकों को, ठीक उसी तरीके से ये पूरा आज दिन भर का कार्यक्रम रहने वाला है। अरविंद केजरीवाल सबसे पहले मंदिर जाएंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके ठीक बाद वो फिर 2 रोड शो करेंगे और ये रोड शो दिल्ली की सियासत में बहुत बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की उनको रिहाई मिल गई है। और आप देखिए, रिहाई मिलने के बाद एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के बिल्कुल एक्शन में दिखाई देंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जैसे नई जान मिल गई है, नई सांसें मिल गई हैं, क्योंकि इन चुनावों में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का इलेक्शन कैंपेन थोड़ा फीका दिखाई दे रहा था पार्टी के मुखिया के न होने की वजह से, उसकी भरपाई भरसक करती दिखाई देगी आम आदमी पार्टी। लिहाजा ताबड़तोड़ जनता के बीच पहुंचने का कार्यक्रम रहेगा। यहां मैं ये समझना चाहूंगी मोहित, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है, 23 मई तक ही चुनाव प्रचार कर सकते हैं। ऐसे में भरसक कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच पहुंचे आम आदमी पार्टी और ज्यादा से ज्यादा अरविंद केजरीवाल के चेहरे को ही जनता के बीच रखा जाए और भरसक सहानुभूति भी हासिल करने की कोशिश की जाए जो वोटों में तब्दील हो। बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा। और आप ये देखिए, अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं, उनके साथ ही भगवंत मान जो कि पंजाब सूबे के सीएम हैं, वो भी आपको इस रोड शो में नजर आएंगे और अरविंद केजरीवाल बड़ा चेहरा होंगे। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, भगवंत मान, जब ये तीनों बड़े चेहरे और साथ में दिल्ली की मेयर शैली ओबराय भी मौजूद हो सकती हैं, ये जब तमाम आदमी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे जब रोड शो के लिए निकलेंगे तो जनता जनार्दन के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि जेल का जवाब वोट से। और यही अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि साहब आपने जेल तो भेज दिया, लेकिन जेल का जवाब वोट से मिलेगा। और आप देखिए,
आम आदमी पार्टी के लिए महज दिल्ली ही नहीं हरियाणा भी उतना महत्वपूर्ण है। और आप देखिए अब तक 3 चरणों में 285 सीटों पर मतदान हो चुका है, मतलब आधी सीटों पर मतदान हो चुका है और आधी लगभग अभी बाकी है। और आपको पता होगा जब आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी अपने कैंडिडेट उतारे थे 2022 का चुनाव, अगर आपको याद होगा तो उस समय आपको याद होगा कि किस तरीके से गुजरात में भी उलट बड़ा लंबा चौड़ा एक परिवर्तन देखने को मिला था। पार्टी गेम चेंजर सी प्रतीत हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पार्टी का चुनावी प्रचार थोड़ा फीका रहा। अब आम आदमी पार्टी की कोशिश की बचे हुए जो सीटों के लिए चुनाव होने हैं उसमें भरसक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी का लाभ उठाया जा सके। 1 जून तक अंतरिम जमानत पर है, 2 जून को सरेंडर होना है उन्हें वापस, लेकिन 1 जून तक ही देश में चुनाव भी हैं। ऐसे में पार्टी की हर संभव कोशिश कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे को लेकर जनता के बीच पहुंचे और जो कुछ हुआ उसे सहानुभूति के जरिए वोटों में तब्दील जरूर करें। बहुत शुक्रिया मोहित।